Good morning, students. We were doing chapter 6, exercise 6.4. Now we will do question number 6. Find the length of side of square whose area is 441 meter. Okay. तो area of square हमें given है 441 meter square. हमको let side इज इक्वल टू एक्स. एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? साइड मल्टीप्लाई साइड. तो x मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 441. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 441. एक्स इज इक्वल टू रूट 441. अब हम इसका स्क्वायर रूट कौन से मेथड से कैलकुलेट करेंगे? डिवाइड मेथड से. हम इसका जो स्क्वायर रूट है वो प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम अब कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें हम क्वेश्चंस डिवाइड मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ हम डिवाइड मेथड से इसका सम करेंगे. 441 तो 2 2 जा 4. याद है ना बेटा आपको यहाँ पर कि हमारे पास डिवाइजर नहीं होता, हम अपने पास से डिवाइजर लेते हैं और उसी नंबर से दोबारा मल्टीप्लाई कर देते हैं. अब ऊपर से हमने 41 लिया, 2 का डबल ले लीजिए 4 और 1 लिया तो 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे 41 1 जा 41. तो आंसर क्या आ गया? साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 21 मीटर. दिस इज द आंसर. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 7 है हम लोगों का. इन राइट ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90. सबसे पहले फिगर बनानी. राइट ट्रायंगल ABC और एंगल B इज इक्वल टू 90. ये A और ये मेरा C. अब आपको AB कितनी दी है? 6. अब राइट ट्रायंगल है. राइट ट्रायंगल में हमारी कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है? पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज होती है. कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है? पाइथागोरस. तो पहले हम पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगा लेते हैं. AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB 6 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर. AC स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 64 इज इक्वल टू 100. AC इज इक्वल टू रूट 100. निकाल लीजिए 100 का रूट. 1 1 जा 1, ऊपर से 0 0, 1 का डबल 1 का डबल 2. 2 के आगे अगर मैं 1 लगाऊंगी और 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 21 आएगा. 21 इस नीचे नहीं आ सकता तो 0 लगा के 20 0 जा 0. तो आंसर क्या आ गया? AC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. अब इसका बी पार्ट करते हैं. उसके पहले फॉर्मूला ये लगा लेते हैं. AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. अब AC में 13 दी है. 13 स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 25. 169 माइनस 25 इज इक्वल टू AC स्क्वायर. AC स्क्वायर इज इक्वल टू 144 और AC इज इक्वल टू रूट 144. यहाँ रूट निकालिए 144 का. 1 1 जा 1, ऊपर से हम 44 लेंगे. 1 का डबल 2, 2 से ही हमने मल्टीप्लाई किया तो 44. तो आंसर क्या आ गया? AB इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद हम लोग. क्वेश्चन नंबर 8. अ गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स. टोटल प्लांट्स 1000. Then he want to plant these in such a way that the number of rows and number of columns remain same. So let number of rows equal to number of columns equal to x.
फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर फॉर दिस, कि उसको इसके लिए और कितने प्लांट्स की ज़रूरत होगी। तो वट मस्ट बी एडेड, क्या बताइए आपका वट मस्ट बी एडेड। देखो बेटा एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कहाँ पर हमारा कंपलसरी होता है कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज़ करना है, या कहाँ पर कंपलसरी होता है कि हमें डिवाइड मेथड यूज़ करना है। अगर वो कहता है वर्ड शुड बी मल्टीप्लाइड या डिवाइडेड, वर्ड शुड बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, तो वहाँ पर हमेशा हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज़ करना है। और अगर वो कहता है वर्ड शुड बी एडेड और वर्ड शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो हमेशा हमको डिवाइड मेथड यूज़ करना है। ओके बेटा, ये चीज़ ध्यान रख लीजिए कि आपको हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहाँ यूज़ करना है, जहाँ पर वर्ड मस्ट बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, और डिवाइड मेथड कहाँ पर यूज़ करना है, जहाँ पर वर्ड मस्ट बी एडेड और वर्ड मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। तो वो कह रहा है कितने प्लांट्स की और ज़रूरत होगी, तो ये क्या है, वर्ड मस्ट बी एडेड। तो आपका ये हम निकालते हैं, वर्ड मस्ट बी मोर प्लांट्स नीडेड, मोर प्लांट्स नीडेड। तो इसके हमें 11,000 का स्क्वायर रूट निकाल लिया, तो 10 है, 10 का पेयर, तो 3 3 ज़ा 9, 1 बच गए 100। अब 3 का डबल 6। कल मैंने आपको बताया था कि वर्ड शुड बी एडेड में जिस नंबर से ये हमारा 100 में जो नंबर आना चाहिए उससे बड़े वाला नंबर आएगा नेक्स्ट वाला। अब देखो 6 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 61 आता है, 6 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 124 आता है। तो 100 के नीचे मैं 61 को ना ले जाकर किसके लिए आऊँगी, 124, 2 से 24। तो मोर प्लांट नीडेड इक्वल टू 24। दिस इज द आंसर। अब हम 9th क्वेश्चन भी कर लेते हैं यहीं पर ही। 9th क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन है बेटा ये आप लोगों का। 9th क्वेश्चन में आपको कह रहा है देयर आर 5 चिल्ड्रन इन स्कूल, टोटल चिल्ड्रन इक्वल टू 500। देन वो कह रहा है फॉर ए पीटी ड्रिल दे हैव टू स्टैंड इन सच ए वे दैट नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर लेट number of rows equal to number of columns equal to x. तो how many children be left out in the arrangement? तो कितने चिल्ड्रन जो है हम अरेंजमेंट में बच जाएंगे, मतलब वर्ड शुड बी सब्ट्रैक्टेड। तो नंबर ऑफ children left तो ये 500 का हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 1 ऊपर से 0, 2 का डबल 4। अब इसमें वर्ड शुड बी सब्ट्रैक्टेड वाले में तो जिस नंबर से डिवाइड होना चाहिए उसी नंबर से हम डिवाइड करते हैं। तो 2 से जाएगा ये 84, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 1 गया 9 से 1। तो 16 नंबर ऑफ चिल्ड्रन लेफ्ट, नंबर ऑफ चिल्ड्रन लेफ्ट इज इक्वल टू 16। दिस इज द आंसर। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ पर ख़त्म हो गई है। तो अब आपको जो भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, और कहीं भी आप वीडियो को पॉज कीजिए, आपको इजीली हर चीज़ का सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसको वीडियो को एक बार सुनो, 2 बार सुनो, आपको क्वेश्चन समझ आ जाए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।